हाँ, तो जय हिंद साथी जी। अब आपको ही पता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को छोड़ के भागिएगा मत। आज जो है हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी का जो पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुल 150 सवाल है गाइड के अनुसार, लेकिन अभी हम लोग 50 देखेंगे, फिर 50 करके हम 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो छोड़ के भागिएगा मत, आइए 50 सवाल लगाते हैं और अपने आप को जांचिए कि आपने कितना इसको तैयार किया है। चलिए सवाल सबसे प्रथम से स्टार्ट करते हैं। और सबसे प्रथम सवाल कहता है, चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम आपका भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। सबसे प्रथम सवाल कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपका जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय कि नवीकरणीय कि जैव कि अजैव? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि कोयला जो है आपका वो कौन सा संसाधन है। तो कोयला जो है आपका एक अनवीकरणीय संसाधन है। जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत है कि पुनःकृत है कि अजैव है कि अचक्रीय है? तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है एक प्रकार का पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सवाल आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी को पुनः प्राप्त कर सकते। रोज आपको सौर ऊर्जा मिलेगा, सुबह मिलेगा, फिर उठेगा बिहान वेला मिलेगा, रोज मिलेगा। सवाल अगला कि तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो 100 कि आपका 200 किलोमीटर की 150 किलोमीटर की 250 किलोमीटर? तो ध्यान रखिएगा 200 किलोमीटर तक की सीमा जो है अपमार्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। सवाल अगला है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधन संग्रहण से है कि संसाधन विदोहन से है कि संसाधन नियोजन से है, नियोजित से कि इनमें से कोई नहीं? तो डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध होता है वो किससे होता है? संसाधन के विदोहन से होता है। जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला साथी जी आपका कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो 10.2 किलोमीटर की, 15.5 किलोमीटर की, 12.2 किलोमीटर की, 19.2 किलोमीटर? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 19.2 किलोमीटर। सवाल अगला है आपका 19 बोल रहे 119.2 किलोमीटर, ठीक है। चलिए सवाल अगला है 19 बोल सकते हैं, दशमलव के बाद तोड़ तोड़ के संख्या बोला जाता है। सवाल अगला कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय कि नवीकरणीय कि जैव कि अजैव? तो देखिए पेट्रोलियम जो है कभी भी समाप्त हो सकता है, तो जो समाप्त होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सबको पता है कि जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सवाल अगला है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम सबको पता रहना चाहिए, बहुत ही सवाल है कि रेगुर मृदा है। सवाल अगला कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में कि कर्नाटक में कि महाराष्ट्र में है? तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो कहाँ पे है आपका? तो राजस्थान में है। जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन ए है कि बिहार का मैदानी क्षेत्र में कि उत्तराखंड में कि हरियाणा में कि पंजाब में? तो जो आपका सोपानी कृषि है वो कहाँ पे प्रचलित है मेरे भाई जी आपका? तो उत्तराखंड में। जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका 11 नंबर सवाल है। और 11 नंबर सवाल कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन कि अति पशुचरण कि अधिक सिंचाई कि गहन खेती? तो मेरे भाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है आपका? तो अधिक सिंचाई है। जवाब का ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका 12 नंबर सवाल की कौन सी मिट्टी कम्पास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो लाल मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की, काली मिट्टी की, पर्वतीय मिट्टी? तो मेरे भाई काली मिट्टी जो है वो आपकी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सवाल अगला है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संचालन हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का संचालन अभी तक हो चुका है। जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है कि बेजिन है कि यूरिया है कि एड्रीन है कि फास्फोरस है? तो मेरे भाई मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रीन है। जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला आपका 15 नंबर सवाल है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है तो ध्यान रखिएगा कि देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था मेरे राजा जी? तो आपका क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96% की, 95% की, 96.6% की, 95.5%? तो कुल जल का मेरे भाई, कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में निहित है? तो 95.5%। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं हम लोग? तो नीला ग्रह कहते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल पूछा गया ये। सवाल अगला है आपका 18 नंबर सवाल कि बिहार में अति जल दोहन के से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है? तो फ्लोराइड का कि क्लोराइड का कि आर्सेनिक का कि लौह का? तो किसका बढ़ा है मेरे भाई? तो आपका जवाब हो जाएगा आर्सेनिक का, ठीक है। सवाल अगला है आपका कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55% की, 60% की, 65% की, 70%? तो प्राणियों के जल में जो
जल की मात्रा होती है वो कितनी प्रतिशत निहित होती है मेरे भाई, तो आपका 65% हो जाएगा। 19 का आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो विश्व की, पूरे विश्व की जो आपकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो 16% जनसंख्या है पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला है, अभी तो थोड़ा बढ़ा होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो दामोदर नदी घाटी की परियोजना की भाखड़ा नदी नागल नदी घाटी, ऑप्शन डी की रिहंद नदी घाटी परियोजना की, ऑप्शन डी की सोन नदी परिघाटी परियोजना। तो मेरे भाई इसमें से कौन सा जो है प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो इसमें से जो है बिहार की प्रमुख है, तो बिहार की कौन सी, तो सबको पता है मेरे भाई बिहार की कौन सी है, तो बिहार की आपकी सोन नदी घाटी परियोजना है। जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल अगला है कि भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो 25% की आपका 19.27% की 20% की 20.60%। तो मेरे भाई कितना राइट आंसर होगा आपका, तो 22 का जवाब हो जाएगा। 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था 2001 में, ठीक है, भारत में। सवाल अगला है कि वनस्पति नहीं है, रुकिएगा एक मिनट। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार था कितना, मतलब वन का विस्तार है तो कितना है, तो 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में, कि 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में, कि 20% भौगोलिक क्षेत्र में, कि आपका इनमें से कोई नहीं, तो कितना हो जाएगा 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7.1% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका 25 नंबर सवाल है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो 75% की आपका 80.05 की 90.03 की 60.11, तो कितना मेरे भाई हो जाएगा आपका 60 का 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60.11, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो 60.11% वन है। सवाल अगला है 26 नंबर सवाल, और 26 नंबर सवाल क्या कहता है, गौर कीजिएगा, तो बहुत ही मतलब इजी सवाल है, ठीक है, पढ़े होंगे तो सारा सवाल आपसे बन रहा होगा। सवाल अगला है आपका कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है मेरे भाई, तो किस राज्य में, आपका मध्य प्रदेश में। जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है कितने वर्गों में, 4 वर्गों में, कि 3 वर्गों में, कि 5 वर्गों में, कि इनमें से कोई नहीं, तो कितने वर्गों में किया गया, 3 वर्गों में किया है। सवाल अगला है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, तो मेरे भाई बहुत ही सवाल है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी थी 121 करोड़ थी। जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल क्या कहता है आपका कि FAO की वानिकिटी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन विस्तार था, तो मेरे भाई कितना, तो 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। आपका क्या जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला आपका 30 नंबर की भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर है। जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबको पता है। सवाल अगला आपका कि तर्क का संबंध किस देश से है, तो तर्क का संबंध जो म्यांमार से है, कि आपका श्रीलंका से है, कि भारत से है, कि नेपाल से है, तो जो तर्क का संबंध है वो किससे, भारत से। जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला मेरे भाई आपका 32 नंबर सवाल की टेक्सोल का उपयोग होता है, तो मलेरिया में होता है, कि एड्स में होता है, कि कैंसर में होता है, कि टीबी में होता है, तो जो आपका टेक्सोल है उसका जो उपयोग अपन लोग किसके लिए करते हैं, तो कैंसर में करते हैं। जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला आपका 33 नंबर सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीके का सवाल है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो साथी जी पिताजी का फ़ोन आ गया था। हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका फ़ोन काट नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए बात कर ली। चलिए, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको सबको पता है 5 जून को। सवाल अगला है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो मेरे भाई ये इजी सवाल है, आप सबको पता रहना चाहिए। तो आप लोग 34 नंबर सवाल का कमेंट करके बताएंगे 34 नंबर सवाल का जवाब, ठीक है। चलिए, 35 नंबर सवाल कहता है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन, की वेट लैंड कन्वेंशन, की विश्व आपदा कन्वेंशन, की इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था राजा जी, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला आपका 36 नंबर सवाल कि इनमें से कौन सा ऐसे जीव है जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं, तो कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं मेरे भाई आपका, तो क्या हो जाएगा, डॉल्फिन जो हो जाएगा केवल भारत में पाया जाता है। जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। सवाल अगला है आपका
सवाल अगला आपका 37 नंबर, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है मेरे भाई? तो उद्योग की जननी हम लोग किस खनिज को कहते हैं? तो ये भी बहुत ईजी सवाल है। और किसको कहते हैं? तो लोहा को हम लोग उद्योग की जननी कहते हैं। सवाल आपका 38 नंबर सवाल है, और 38 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो बिटुमिनस नहीं है, कि एंथ्रासाइट नहीं है, कि हेमेटाइट नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो हेमेटाइट नहीं, हेमेटाइट जो है आपका एक कोयला का प्रकार है। सवाल अगला है आपका 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई? गौर कीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, कि झारखंड है, कि गोवा है, कि उड़ीसा है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 200 प्रकार के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर। तो 200 खनिज पाए जाते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40 का 200 बोल रहे हैं, 200 में 50 से 200 नहीं होगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 पाए जाते हैं। सवाल अगला है आपका कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो जिसमें लोहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौह युक्त खनिज। तो इसमें से कौन सा जो है लौह युक्त का है? तो चूना पत्थर की, अभ्रक की, मैग्नीज की, बॉक्साइड। तो मेरे भाई कौन सा आपका राइट आंसर होगा? इसमें तो मैग्नीज जो हो जाएगा आपका लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। सवाल अगला कि इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है? यानी इसमें धातु की मात्रा नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। तो सोना जो है, कि चांदी है, कि टीन है, कि अभ्रक है? तो मेरे भाई इसमें जो आपका अभ्रक है 42 का क्या हो जाएगा? अभ्रक जो है आपका क्या है? तो आपका अधात्विक खनिज है, इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। सवाल अगला है आपका कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो जो छत्तीसगढ़ है मेरे भाई, आपका भारत के कितने प्रतिशत लौह का अयस्क का उत्पादन करता है? तो 10%, की 20 की, 30 की, 40। तो कितना प्रतिशत आपका हो जाएगा? 20%। जब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है, कि द्वितीय है, कि तृतीय है, कि चतुर्थ है? तो मेरे भाई जी मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला कि 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 5 किलोग्राम की, 10 किलोग्राम की, 15 किलोग्राम की, 20 किलोग्राम। तो 1 टन इस्पात बनाने में मेरे भाई आपका 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। 45 का आपका सब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला का कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का है। सवाल इजी था, बी एकदम राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल कहता है आपका कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो मैग्नीज की, टीन की, लोहा की, बॉक्साइड। तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। अगला सवाल कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 100 करोड़ टन, कि 125 करोड़ टन, कि 150 करोड़ टन, कि 75 करोड़ टन। तो कितना है? 125 करोड़ टन है। जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला आपका 49 नंबर सवाल कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में, यानी बिहार जो झारखंड है उसमें बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70, की 80, कि 90%। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका राइट आंसर? तो 80% होता है। जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला आपका 50 नंबर सवाल कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, की बॉक्साइट, की ग्रेनाइट, की लोहा। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है वो आपका क्या है मेरे भाई? तो चूना पत्थर है। जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज 50 सवाल ही रहने देते हैं। अभी आपने 50 सवाल में से कितना सवाल सही किया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पंखा चला दो।